हाँ जी, तो आपके रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती के जो एग्ज़ाम हैं वो कंप्लीट हो गए होंगे। उम्मीद है कि आपके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। हालांकि पेपर का लेवल है वो तो बहुत ही प्रश्न हार्ड नहीं होकर के प्रश्नों को बहुत ज़्यादा लेंदी बना दिया गया था, ऐसा देखने को मिला है पेपरों के अंदर। तो समय बहुत कम पड़ रहा था, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आप में से बहुत सारे साथी हैं उनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत सारे साथी हैं जिनका नॉर्मल हुआ है। जैसा भी पेपर हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, ये समस्याएं आती रहेगी जाती रहेगी और तैयारी करने वाले हैं वो उस पीछे जो भी हुआ है उसको भूल कर आगे की तैयारी में लग जाएंगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है। जो हुआ वो हो चुका है, जो हुआ है वो तो हो चुका है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो उसी को लेकर आज का हमारा जो मुद्दा है वो रहेगा एलडीसी से संबंधित। एलडीसी में नई वैकेंसी आ रखी है, आपको पता है बहुत अच्छे पदों पर वैकेंसी आ रखी है। तो इसमें मैं आपके साथ कौन से विषय को लेकर है वो तैयारी कर सकते हैं अपन, उसको आज अपन इसमें देखने वाले हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा एवरीडे साइंस रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, दैनिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। सिलेबस आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आज चर्चा करेंगे विस्तार से। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और इसके अंदर जो है 10 लाइनों में सिलेबस को दे दिया है। हालांकि एलडीसी के लिए आपको जो सीईटी है वो क्लियर होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी की, तो वो आपके लिए मैंडेटरी है इसमें। चलिए बात करते हैं सिलेबस की और एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं और फिर इसको कैसे पढ़ेंगे इसका मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हमारी तैयारी रहेगी। और जो अभी हमने रीट में देखा है नया पैटर्न, रीट में जो नया पैटर्न देखा है यही नया पैटर्न आपको एलडीसी में देखने को मिलेगा, यही पैटर्न आपको सीईटी में देखने को मिलेगा, और यही पैटर्न आपके वीडियो जो एग्ज़ाम है आपके लास्ट में होने वाली इस वर्ष के, इन सभी में ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। और इसका जो कठिनाई स्तर है ना, आपने इंटरव्यू देखा होगा आलोक राज जी का, उसमें कहा गया कि कठिनाई स्तर है उसको और हम बढ़ाएंगे। इसमें कठिनाई स्तर को क्या करेंगे और बढ़ाएंगे थोड़ा। तो अभी तो कथन और कारण वाले में क्या है, ज्यादातर में सी ऑप्शन देखने को मिल रहा था, मेरे को तो ऐसा लगा। हालांकि कुछ प्रश्नों में सी के अलावा ऑप्शन भी थे, ज्यादातर में सी ऑप्शन देखने को मिल रहा था। एक प्रश्नों का जो पैटर्न था वो कालानुक्रम वाला था, कालक्रम। तो इस कालक्रम वाला पैटर्न है ना, ये आपको क्या करवा रहा है, सबसे ज्यादा नेगेटिव यही करवा रहा है। बच्चों के सबसे ज्यादा नेगेटिव इसी में कालक्रम वाले में हो रहा है, बाकी किसी में नहीं हो रहा है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी करेंगे। पहले आज का हमारा विषय है सिलेबस, तो चलिए बात करते हैं। तो ये देखो इस प्रकार की स्लाइड है, वही आपके जो पढ़ने के लिए लेकर आऊंगा मैं। ये सिलेबस की स्लाइड मैंने बनाई, आपको अच्छे से दिख रही होगी, और नहीं दिख रही तो अगली बार थोड़ा और क्लियर करके इसको लाएंगे। एलडीसी 2026 विज्ञान सिलेबस। तो विज्ञान में पहला पहला टॉपिक आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दे रखा है। मैं ये भी बताऊंगा कि आप खुद पढ़ें तो कहाँ से पढ़ सकते हैं, और इसी के साथ सिलेबस में दे रखा है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक इसी से जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिल जाएगा, कक्षा 7 के अंदर। कौन सी में, कक्षा 7 में देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी साइंस में। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ये देखो अच्छे स्तर पर देखेंगे तो कक्षा 10 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हम इसे इन्हीं पुस्तकों से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी और आरबीएससी को बेस बनाकर ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद में पीवाईक्यू भी करेंगे एलडीसी के, और अन्य एग्जाम में बेहतरीन पीवाईक्यू है वो भी करेंगे। फिर अगला आता है धातु अधातु, इनमें प्रमुख यौगिक, धातु और अधातु हैं इसके प्रमुख यौगिक। इसमें देखो एक चीज और ध्यान में रखनी, इसके साथ और लिखा हुआ है कि सामान्य जीवन, सामान्य जो जीवन में प्रयुक्त होने वाले यौगिक है ना, वो हमें जरूर देखना है। सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले यौगिक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। धातु और अधातु से बनने वाले जो सामान्य जीवन में कौन कौन सी धातुएं काम आती हैं, कौन कौन से अधातुएं और कौन कौन से इनके यौगिक काम आते हैं, ये हम देखने वाले हैं। और ये भी आपके कक्षा 10 का टॉपिक है, कक्षा 10 की साइंस में दे रखा है।
फिर है कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, ये भी आपके किसका है, कक्षा 10 का है। इसके साथ हमें और क्या क्या पढ़ना है, तो कार्बन वाले में हमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, तो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे। इसके साथ और क्या पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं वो पढ़ने हैं हमें। फिर आप CFC हमें पढ़ना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पढ़ना है। CNG हमें पढ़ना है। और इसके साथ एक अलग टॉपिक रहता है बहुलक, ये हमें 11th-12th लेवल तक जाकर देखना पड़ेगा। बहुलक वाला टॉपिक 10th में नहीं लगता है, बहुत कम है उसमें मैटर। फिर आपके साबुन और अपमार्जक, ये आपके 10th तक कवर हो जाएगा, साबुन और अपमार्जक। तो ये सारी चीज़ें आपके इस कार्बन वाले पोर्शन के अंदर आती हैं और ये हमें सारी देखनी है इसमें। फिर प्रकाश वाला चैप्टर आता है, ये भी आपके कक्षा 10 का चैप्टर है, कक्षा 10 में ये चैप्टर मिल जाएगा। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो प्रकाश में सबसे पहले तो हमें बात करें तो इसमें वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इसका आपको परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश दे दिया ना, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। प्रकाश में हमें क्या पढ़ना है, आपके अपवर्तन भी पढ़ना है। प्रकाश में सिलेबस में स्पष्ट नहीं दे रखा ये चीजें। फिर हमें लेंस स्पष्ट दे रखा है, तो लेंस हमें पढ़ने हैं। दर्पण का सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन दर्पण भी लेंस से मिलते जुलते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ पढ़ लेंगे, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर हमारे जो नेत्र से संबंधित दोष है वो भी हमें पढ़ने हैं, तो ये आपके पूरा प्रकाश के अंतर्गत आता है। विद्युत की बात करें तो विद्युत में, विद्युत क्या होती है, आवेश है, ओम का नियम सबसे महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर, ये भी कक्षा 10 में मिल जाएगा। ओम का नियम है। फिर आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। फिर आपके जनित्र है, विद्युत जनित्र आता है, मोटर आता है। ये सारे 10th के हैं टॉपिक सारे के सारे। और फिर इसमें घरों में काम आने वाली युक्तियां, जैसे फ्यूज हो गया और MCB हो गया, ये सारी युक्तियां क्या क्या काम आती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी बात करेंगे। तो ये हमारे 6 टॉपिक के अंदर देखो कितने सारे टॉपिक मिले हुए हैं। इसी के साथ आगे देखो और टॉपिक हैं, मैंने वैसे 10 के 12 तो बना दिए, लेकिन बहुत सारे टॉपिक, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ये हमें पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये हमें करंट से जोड़कर पढ़ना पड़ेगा अंतरिक्ष वाला। वैसे इसमें अंतरिक्ष वाले में जो टॉपिक लगेगा, तो कक्षा 8 में थोड़े बहुत टॉपिक इसमें मिल जाएंगे, तो वो पढ़ लेंगे। अनुवंशिकी में क्या पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहती है शब्दावली से प्रश्न बनता है। और अब की बार क्या है, शब्दावली से नया होकर के अब की बार बनेंगे मेंडल के नियमों से प्रश्न। तो मेंडल के नियम पढ़ने हमें, यहाँ पर 3 नियम है जो मेंडल के, वो सारे के सारे यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, मेंडल के नियम के अलावा हमें DNA और RNA देखना है। DNA RNA बेसिक चीजें इसकी देखनी है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल दे रखा है बस। ठीक है, और जो प्रोटीन के सिद्धांत है वो हमें देखना है, संश्लेषण के सिद्धांत है, प्रोटीन के संश्लेषण के सिद्धांत देखना है। फिर हमें लिंग निर्धारण देखना है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार होता है वो हमें देखना है। ठीक है, X गुणसूत्र, Y गुणसूत्र, वो भी सारे आ जाएंगे इसमें। ये भी आपके कक्षा 10 का टॉपिक है। ठीक है, फिर पर्यावरण अध्ययन के अंदर बात करें तो पर्यावरण अंदर के अंदर हमें क्या देखना है, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है। इसमें जैविक घटक, अजैविक घटक, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें रहता है ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह, ये हमें देखना है। और जितने भी आपके जैव रासायनिक चक्र होते हैं वो देखना है हमें, चक्र सारे पढ़ने हैं। फिर नई नई जो किस्में आती हैं पादपों की, नई पादप किस्में, वो इसी के साथ दे रखा है सिलेबस में, तो नई पादप किस्में हमें देखनी है। ठीक है, और बायो पेटेंट है। ठीक है, ट्रांसजेनिक जीव है, बायो पेटेंट, बायो पेटेंट की बात करें ये हमें देखना है, जो ट्रांसजेनिक जीव है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें इसमें, ये हमें देखना है। फिर जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व मतलब वो इकोनॉमी में कैसे कैसे काम आते हैं,
उनसे क्या क्या उपयोग है आर्थिक रूप से। जैसे बायोडीजल में एक आपके जो होहोबा जोजोबा है, उसके बारे में। जंतु कौन कौन से, जैसे कौन सा सवाल होता है जिसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं। ऐसे जो जंतु हैं जिनका आपके आर्थिक उपयोग है, वो हम देखने वाले हैं। फिर ब्लड ग्रुप देखेंगे। इसमें रक्ताधान यानी कि जो ब्लड है वो देने वाला, लेने वाला। फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आरएच कारक, ये हम पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाता है रोगाणु और मानव स्वास्थ्य। इसमें मानव रोग भी पढ़ना है हमें, मानव रोग पढ़ने हैं, रोग कारक पढ़ने हैं, रोग कारक, उसके निवारण, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी है। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए स्लाइड बनाकर लाऊंगा थ्योरी की, फिर उसके बाद में प्रश्न लाएंगे। साथ के साथ हम थ्योरी और प्रश्न दोनों को कवर करते हुए चलेंगे। तो ये आज हमने सिलेबस की चर्चा की। अगर आप इस सिलेबस को लेकर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके जो अभी पेपर हुआ है, इसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं, एग्ज़ाम का आपको सब्जेक्ट लिखना अपना और अपनी कैटेगरी की, और फिर आपके नंबर बताना है कि इतने नंबर मेरे बन रहे हैं, या प्रश्न बनाओ तो साथ में लिख देना कि ये प्रश्न इतने सही हो रहे हैं। तो ये थे आज का सेशन। टेलीग्राम का लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सारी जो है समय समय पर जानकारियाँ मिलती रहेगी। आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।